बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो लोग नशा करते हैं वो सिगरेट का हो, पान हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, नस्वार हो, किसी चीज़ का भी हो। इसके बाद अगली स्टेजें आ जाती है, आइस का हो, अफीम का हो, चर्स का हो, हेरोइन का हो, पाउडर का हो, या कोई इंजेक्शन लगवाता हो, या कोई टेबलेट कोई सिरप पीता हो। तो ये नशा करने वाले लोग चूँकि नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इनके लिए इलाज के लिए आप मुझसे रजू कर सकते हैं। इनके इलाज के लिए बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से नशे से बाहर आ जाते हैं। जो ये सिगरेट, पान, गुटखा, नस्वार, ये छोटी छोटी चीज़ें 4-5 हैं जिनमें सिगरेट है, पान है, तंबाकू, छालिया और नस्वार है, गुटखा है। ये चीज़ें सिर्फ मेरे पास जो मेडिसिन है वो 2,000 रुपये की है, और 2,000 की मेडिसिन से ये नशे से बाहर आ जाते हैं। सिगरेट पहली खुराक से ही आपकी तलब ख़त्म हो जाती है। नस्वार की, गुटखे की और सिगरेट की पहली खुराक लेने से ही तलब ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक माह आपको दवाई खानी होती है। ये 2,000 रुपये की दवाई है, और जिससे आप सिगरेट से बाहर आ जाते हैं और आपकी बॉडी एक ऐसी शेप में आ जाती है जिस तरह आप बिल्कुल पैदा हुए हैं। आपके फेफड़े साफ़ हो जाते हैं, अंदर की नालियाँ, जिगर, मैदा की गर्मी, ये सब ख़त्म हो जाता है, दिमाग बड़ा अच्छा काम करने लगता है। तो लिहाजा उसके बाद दूसरे मरीज़ आते हैं जो हैवी नशा करते हैं, अफ़ीम खाते हैं, पाउडर, आइस का नशा करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, या कोई सिरप या कोई गोली खाते हैं। तो उनके लिए 5,000 की मेडिसिन है, और वो 5,000 की मेडिसिन खाने के बाद उनकी तलब ख़त्म हो जाती है, जिस्म नॉर्मल हो जाता है, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। तो लिहाजा आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। आप ये घर पे भी दवाई मंगवा सकते हैं, आप मेरे पास भी आ सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। आप मुझसे टाइम लेकर मेरे पास आ सकते हैं। आपको जो टाइम दिया जाएगा उसी टाइम पे आपको आना होगा, ताकि आप रश की ज़हमत से बच सकें। तो लिहाजा आप ज़रूर मेरे से रब्ता कीजिएगा। और ऐसे मरीज़ जो सिगरेट, पान, गुटखा और नस्वार वगैरह खाते हैं, वो घर बैठे ये दवाई मंगवा के और उसको इस्तेमाल करें। पहली खुराक से ही वो सिगरेट छोड़ देता है, और बेशुमार लोग छोड़ चुके हैं अल्लाह के हुक्म से। कोई ऐसा मरीज़ नहीं है जिसने ये खाने से सिगरेट ना छोड़ी हो, क्योंकि इससे खाने से तलब ही नहीं होती। जब तलब नहीं होती तो वो सुकून महसूस करता है, उसका मैदा भी ठीक हो जाता है, उसका दिमाग भी ठीक हो जाता है, उसके अंदर जो झंझलाहट होती है लड़ाई झगड़े वाली, वो भी कैफियत ख़त्म हो जाती है। यानी पॉजिटिव माइंड उसका बन जाता है, और जब पॉजिटिव माइंड होता है तो वो बड़ा कूल माइंड हो जाता है, और लड़ाई झगड़ा करना और चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यकीन मानिए बेशुमार लोग नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं ये छोटे छोटे नशों के साथ। तो वो नफसियाती मर्ज़ भी उनका ख़त्म हो जाता है जब वो इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं। मैदा ठीक हो जाता है, और दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल भरपूर तरीके से आती है। तो लिहाजा आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। इसके लिए आप 2,000 की मेडिसिन मंगवा सकते हैं, सिगरेट, पान, गुटखा, नस्वार और छालिया छोड़ने के लिए। और जबकि 5,000 की मेडिसिन है जो लोग अफ़ीम खाते हैं, कोई पाउडर पीते हैं, कोई इंजेक्शन लगाते हैं, या कोई ऐसा बड़ा नशा करते हैं, तो उनको आपने अगर घर में ट्रीट करना है तो 8 दिन के लिए आपको घर में रखना होगा मरीज़ को, और 8 दिन वो घर में रहकर मेडिसिन यूज़ करे। और वो जब 8 दिन मेडिसिन यूज़ करता है तो जितने भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जितने भी बैड असरात आते हैं जिस्म पे, तो वो 8 दिनों में कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर 8 दिनों के बाद वो एक नई ज़िंदगी के साथ उठता है, और उसको जिस्म में कोई तलब नहीं होती है, और वो बड़ी अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आता है। तो लिहाजा आपने ज़रूर ये इलाज करवाना है। अगर आप इसमें मुब्तला हैं और आपका कोई दोस्त है, अहबाब है, कोई रिश्तेदार है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और हर मर्ज़ का इलाज हमारे पास मौजूद है। आप किसी भी मर्ज़ के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे चेकअप करवा सकते हैं मरीज़ को अल्लाह के हुक्म से। देखिए, इंसान की ने कोशिश करनी होती है, लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है। एक अच्छा इलाज मिलता है तो वो जल्द ही मर्ज़ से बाहर आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ मैं उनको ये भी बताता हूँ कि आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, और उनकी एक्सरसाइज प्लान भी देता हूँ,
और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे बाज़ लोगों को लेक्चर भी देने पड़ते हैं नफ्सियाती। मैं उनको ऐसे लेक्चर देता हूँ कि जो उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएँ। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर कोई भी नशा करने वाला आपका जानने वाला है तो वो फ़ौरी तौर पे मुझसे रब्ता करे और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा।